हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केराज एकेडमी। आई एम कनिका एंड आज हम बात करेंगे आईपीसी के जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। तो हम देखने वाले हैं क्या है मिस्टेक। तो सबसे पहले मिस्टेक देख लेते हैं। तो मिस्टेक क्या है, दो टाइप की होती है, एक तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और दूसरा मिस्टेक ऑफ लॉ। तो जो हमारा सेक्शन है 76 एंड 79 ऑफ आईपीसी, ठीक है, तो उसमें ये सब बताए गए हैं। तो क्या कहते हैं हमारे सेक्शन 76 में है, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। तो मतलब उसे एक बिलीव है कि वो बाउंड बाय लॉ है। तो इसका जो इलस्ट्रेशन इसमें दिया गया है कि आप अगर बी वाला इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे बेयर एक्ट से, तो ए है जो एक ऑफिसर है ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई। तो वाई को अरेस्ट करने को कहता है। तो ड्यू इंक्वायरी, जो इंक्वायरी होती है उसके बाद उससे लगता है कि जेड ही वाई है, तो वो जेड को उठा कर ले आता है। तो जब जेड को उठा कर ले आया तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि बाउंड बाय लॉ है, ठीक है। फिर अब आती है बात 79 की। तो 76 में हमने ये देखा कि वो बाउंड बाय लॉ है, और जो 79 है इसमें वो जस्टिफाइड बाय लॉ माना जाएगा। तो जस्टिफाइड बाय लॉ कैसे? अब देखो, जो एक इंसान है वो कुछ कर रहा था जो कि सामने वाले को लगा कि शायद ही मर्डर है, उसने उसको पकड़ के कि मैं इसे प्रॉपर अथॉरिटीज़ के पास ले जाऊँगा और उसे सीज़ कर लेता है इंसान को। तो उसने कोई ऑफेंस यहाँ पर नहीं किया है, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट ऑफ सेक्शन 76 वन मस्ट शो दैट मिस्टेक वॉज ऑफ फैक्ट। मतलब फैक्ट का मिस्टेक होना चाहिए, नॉट ऑफ लॉ। मतलब फैक्ट कैसे कि आपको, जैसे आपने सोचा कि बिल्ली है, वहाँ पे था इंसान, ठीक है, तो ये फैक्ट है। लेकिन अगर आप ये कहो कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इंसान को मारना कोई जुर्म भी है, तो ये मिस्टेक ऑफ लॉ, ये नहीं माना जाएगा, कोई डिफेंस ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर आता है अंडर सेक्शन 76 अ पर्सन इज एज्यूम्ड टू बी बाउंड बाय लॉ एज आई टोल्ड यू, एंड इन द 79 दिस इज जस्टिफाइड बाय लॉ। तो जो इंसान एक्ट कर रहा है तो वो पहली बात तो बोनाफाइड एक्ट करे, फिर उसके बाद गुड फेथ में करे, और उसे ये बताना पड़ेगा कि ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, राइट। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है? जो फैक्ट की मिस्टेक हो गई हो। और मिस्टेक ऑफ लॉ, जो लॉ की तरफ से मिस्टेक हो। लॉ की तरफ से नहीं मतलब उस इंसान ने लॉ के लिए कोई मिस्टेक कर दी, ठीक है। फिर आता है इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है नोट करने की। तो मिस्टेक ऑफ लॉ कैन नॉट बी टेकन एज डिफेंस। मतलब फॉरेनर भी आ जाए ना तब भी ये डिफेंस नहीं ले सकता वो, कि मुझे तो यहाँ के लॉज के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई चीज़ लॉ बनी है एक दिन पहले भी या फिर एक घंटे पहले भी, तो भी वो ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे इस लॉ के बारे में नहीं पता था, ठीक है। अब देखते हैं इसके इलस्ट्रेटिव केसेस। तो सबसे पहला जो केस है, सबसे फेमस केस है, जब भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करोगे आर वर्सेस टॉल्सन ज़रूर लिख के आना, ठीक है। पहले एक्सप्लेन मत करना, केस का नाम ज़रूर लिख लेना। सो एक्यूज्ड वाज कन्विक्टेड ऑफ बाइगेमी हैविंग गोन थ्रू द सेरेमनी ऑफ मैरिज विद इन 7 ईयर। तो मतलब जिसका हस्बैंड डिजर्टेड था, ठीक है, तो फिर उसने 7 साल से पहले ही शादी कर ली, ठीक है। तो उसे लगा कि अभी तक तो नहीं आया, अभी क्या आएगा, ठीक है। तो ये गुड फेथ में एक रीज़नेबल ग्राउंड था उसका कि उसका हस्बैंड जो है वो मर गया है। तो जो जस्टिस केव थे उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑनेस्ट एंड रीजनेबल मिस्टेक ऑफ फैक्ट स्टैंड्स ऑन द सेम फुटिंग एज एब्सेंस ऑफ रीजनिंग फैकल्टी इन लुनेसी, राइट। फिर इसके साथ दो केसेस और नोट कर लेना, केसो साहो एंड अदर्स वर्सेस शालिग्राम शाह एंड स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस खोराघासी। आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, केराज एकेडमी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं इसके एकदम क्लियर नोट डाल के रखूँगी, बाय, समझे। फिर आता है मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है? तो इसका जो केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MH जॉर्ज। एक्चुअली टोटली इग्नोरेंट अबाउट, सॉरी, एक्यूज जो था उसने टोटली इग्नोर किया, ठीक है, अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्यूट क्रिएटिंग अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो जब आप किसी लॉ को इग्नोर करते हैं ये आपके पास स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लाता है, ठीक है। तो चाहे वो उन्होंने इनोसेंटली किया हो चाहे कैसे भी किया हो, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लाएगा और इसका कोई डिफेंस नहीं है। फिर एक केस आता है कूपर वर्सेस साइमन। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो इसका अटॉर्नी था
उसने कोई एडवाइस दी, एडवाइस गलत थी, उसने उसी के ऊपर काम करा। तो यहाँ पे मिस्टेक और इग्नोरेंस ऑफ लॉ हाउएवर बोनाफाइड इज़ नो डिफेंस, कैसे भी इसमें डिफेंस नहीं दिया गया है। तो भाई कहीं पर भी डिफेंस नहीं दिया, थोड़ा बहुत तो स्पेस छोड़ा होगा ना। फिर इम्पॉर्टेंट बात ये नोट करने की है, मिस्टेक ऑफ लॉ कैन बी प्लीडेड एज, तो ये इसका जो बचाव है ये